बहुत ही ज़्यादा धुंध है आज, सच में कुछ नहीं दिख रहा और इतनी झमाझम बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। इस जगह पे आके तो ना सच में मन को अलग ही शांति मिली है। मॉर्निंग की शुरुआत कैसी हुई वो तो आपने देख ही ली। तो अभी हो चुका है टाइम हमारी 11 बजे वाली चाय का, और अभी ना बैठ चुके हैं अपने काम पे। और वर्किंग डेज में तो उनको अपने टेबल पे ही चाय चाहिए होती है, और मेरी ये फेवरेट प्लेस है। और यहाँ हमने एक जाली लगा दी हुई है जिसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा आराम फील हो रहा है, और विजिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है कि धुंधला है। वाइट कलर की नेट हमने लगाई है तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि मैं ना अभी आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। तो जैसे कि ये तो मैंने बताया ना, ये साइड तो हमने बंद कर दी है विंडो की, क्योंकि बहुत सारी मक्खियाँ आती थी, तो ये भी साइड बंद कर दी है। तो अब हमारे पास बची सिर्फ ये सेंटर वाली विंडो, जहाँ से हम मनाली के नज़ारे देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, इतनी झमाझम बारिश। और ये बारिश ना कल रात से कॉन्टीन्यूसली चल रही है, बीच में थोड़ी देर रुकी थी लेकिन फिर से स्टार्ट हो गई। और अब इस टाइम तो इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, और सामने देखो विजिबिलिटी कितनी कम सी हो रही है ना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ एरिया दिख रहा है, पोर्शन ऊपर का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा क्योंकि वहाँ क्लाउड्स है, और सामने मनाली तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो ये है भाई आज का मौसम, तेज़ बारिश और बादल। तो अभी ना फाइनली, पहले तो ये देखो, कल हम मनाली गए थे ना और जलेबी लेके आए। और यहाँ ना अच्छी बात ये है ना, क्योंकि यहाँ बहुत कम चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, मतलब गांव में। तो जब भी कोई जिस चीज़ को आप हमेशा इग्नोर करते हो ना, जब आपको मिलती है वो वही चीज़ यहाँ आके इतनी ज़्यादा बढ़िया लगती है ना। तो कल मेरा इतना ज़्यादा मन था ना कि जलेबी लेके जाएंगे, और अभी इस बारिश में है तो थोड़ी सी बात मैंने खा ली, ऐसा नहीं है कि इतनी थी, बहुत बड़ा रिंग था, लेकिन अभी मैंने खा लिया और बारिश का मज़ा लेते हुए नज़ारे। तो अभी फाइनली ना हम बोल सकते हैं कि मॉनसून है ना जो वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, कल रात से बारिश हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि बस अब मॉनसून आ गया है। कि तो 15 जुलाई के बाद ना ऑलमोस्ट स्टार्ट है। अभी तो खैर आज तो 20 जुलाई हो गई है, तो अभी तो शुरू हो ही गया है समझ लो। तो भाई जो भी टूरिस्ट हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं मनाली का, तो अब आज के बाद ना थोड़ा सोच समझ के आना, क्योंकि अब प्रॉपर बारिश वाले दिन आ चुके हैं। हो सकता है वैसे हाल ना हो जैसे पहले होते हैं, और दूसरी बात ना, न्यूज़ वाले कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, इतनी बात होती नहीं है जितनी वो बताते हैं। पर हम उस चीज़ को 100% इग्नोर तो नहीं कर सकते। हाँ सुननी है, लेकिन अगर हो सके तो किसी लोकल से कांटेक्ट करो या होटल वालों से पूछो कि कैसा चल रहा है आजकल, उस हिसाब से प्लान करो। तो 100% न्यूज़ वालों के ऊपर ना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मॉनसून स्टार्ट हो गया है, इस बात की गारंटी है। बाकी अगर किसी और पे विश्वास नहीं करना तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर और टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूँगी। तो अगर आप मुझे कमेंट करके भी पूछोगे ना तो मैं आपको पूरा अपडेट दे दूँगी कि आज का करंट वेदर क्या है, तो वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। एक नेट तो हमने यहाँ किचन में भी लगा ली है, तो देखो इनको फ़र्क पड़ता है फ्लाइज़ को कि नहीं। और बारिश तो बाहर खूब हो रही है, और अभी खाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। तो आज ना मैंने खाने में बनाई है ये
करौंदे की सब्ज़ी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कैसी बनी होगी। मैंने फर्स्ट टाइम बाजार से लाए हैं और फर्स्ट टाइम ही मैंने सब्ज़ी बनाई है। देखने में अच्छी लग रही है, अब ट्राई करते हैं। और साथ में है चपातियाँ। और यहाँ ये भाई साहब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, जलेबी का लिफाफा पकड़ के। तो अभी हमारी शाम की चाय का टाइम हो गया और बारिश भी रुक गई है। मतलब कॉन्टिन्यूसली दोपहर से अभी शाम के 5 बज गए और अब जाके कहीं बारिश रुकी है। तो आज तो ना पूरा दिन ही निकल गया है बारिश में। अभी तो पक्षी भी निकल गए हैं दोबारा। ये पिजन घूम रहे हैं क्योंकि इनको भी बेचारों को मौका नहीं मिला आज घूमने का। तो अभी तो ये भी निकल के कुछ खाने पीने की तैयारियां कर रहे हैं। और सामने देखो कितने बादल हैं, वो पहाड़ी में तो कितने ही ज़्यादा है। और पारशा वाटरफॉल ना हल्का सा दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। ये देखो, ये बीच में जो एक लाइन सी दिख रही है वो पारशा वाटरफॉल की है ना बढ़िया। A few moments later. अभी बारिश बंद हो गई थी ना, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो शुक्र है, क्योंकि आज हमें एक इनविटेशन है, हमें कहीं जाना है। और अभी फिर से बारिश इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है ना कि कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। तो अभी मैं फटाफट से अपने ना काम निपटा लेती हूँ और मुझे यहाँ वाले मंदिर भी जाना है क्योंकि वो मैं मिस नहीं कर सकती। उसके बाद फिर हम जहाँ हमें इन्विटेशन है वहाँ जाएंगे और आपको भी लेके चलेंगे। तो फटाफट से मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं आ गई थी मंदिर और मैं आरती के लिए लेट हो गई, इसलिए मैं फटाफट भाग गई। अभी पंडित जी मंदिर भी बंद कर रहे हैं, तो इस गेट से अंदर कैमरा लेके जाना ना अलाउड नहीं है। और ये जो कमरा है ना, ये पूरा कच्चा है मिट्टी का। और जहाँ पंडित जी इस टाइम बैठे हैं वो वाले से अंदर माता है, वहाँ किसी और का अलाउड नहीं है जाना, मतलब कोई नहीं जा सकता। तो ये है यहाँ का मंदिर, आज अच्छे से दिख रहा है पूरा। पूरा नीचे हाईवे, ब्यास और कुछ गांव सामने, लेकिन आज क्लाउडी है इस वजह से दिख नहीं रहा क्लियरली। और यहाँ थी भागवत कुछ दिन पहले और यहाँ इतनी ज़्यादा रौनक थी कि पूछो मत। और अब तो पहचाना ही नहीं जा रहा, इतना खाली खाली सा लग रहा है। लेकिन ये वाली चीज़ ना काफ़ी दिन से कवर्ड थी, तो उस तरफ तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब पूरा क्लियर दिख रहा है, लेकिन आज मौसम ऐसा है कि कुछ दिख भी नहीं रहा है अच्छे से। तो यहाँ से वैसे पूरा हाईवे दिखता है और वो सामने शालीन विलेज भी दिख रहा है यहाँ से। आज वो भी, उसकी भी लाइट्स बहुत कम दिख रही हैं। इस तरफ को तो काफ़ी ज़्यादा ही क्लाउड्स हैं, यहाँ ज़्यादा क्लाउड्स है इस एरिया में। लेकिन यहाँ वो शालीन विलेज है, यहाँ वो भी कम ही दिख रहा है आज, उसके लाइट्स भी कम दिख रही हैं क्योंकि क्लाउडी है। और नीचे हाईवे है, वो भी आज नहीं दिख रहा प्रॉपरली। तो चलो अब हम फटाफट से चलते हैं घर और जाके हमें रेडी भी होना है अभी, ताकि हम टाइमली वहाँ पहुँच सकें। A few moments later. तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिमसा में, जहां की श्रृंगार ऋषि जी आए हुए हैं और हमें भी इनके यहाँ आने का और दर्शन करने का मौका मिला है। क्योंकि ये जो हमारे लैंडलॉर्ड है ना, जो दीदी है ना, उनके मायके हैं और ये उनकी भतीजी है। देखो कितनी प्यारी है, मतलब मैंने इतना क्यूट बच्चा ना कभी नहीं देखा था, सच में इतनी प्यारी है। और ये 1-1.5 साल की बच्ची है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो दर्शन करने के बाद, उनकी आरती देखने के बाद ना, हमारा टाइम आ गया धाम खाने का। हम तो कॉन्टीन्यूसली धाम खा रहे हैं, करीब हमें ना 10-12 दिन हो गए धाम खाते हुए, और अब तो हमारी हालत ख़राब हो गई हुई है। लेकिन यहाँ आना थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया था। और दूसरी बात, हमें ऐसे कभी दर्शन नहीं होने थे श्रृंगार ऋषि जी के, क्योंकि ये जो ना ऋषि, ये जो देवता है ना, ये कुल्लू के वन ऑफ द
बड़े देवताओं में से हैं। तो सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, लेकिन ये बहुत बड़े देवता हैं। तो इनको देखना और दर्शन करना ना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है और हम मिस नहीं कर सकते थे। और ये धाम खाना जो इनका प्रसाद था वो भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। और यहाँ थे भाई रेड राइस। तो धाम तो यहाँ बहुत अच्छी थी। और ये है दीदी का घर और उनके पापा का होटल है ये बेसिकली विक्ट्री रिजॉर्ट। अगर किसी ने देखा हो सिरसा में, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है ये। तो उन्होंने आज इन देवताओं को बुलाया हुआ था और हम बस खाना वाना खा के फिर घर आ गए। और आज का बहुत खूबसूरत सा दिन ख़त्म हो गया। उनके दर्शन हो गए देवता जी के, तो बहुत ही प्यारा दिन था। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कल मिलते हैं आपके साथ एक फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मनाली आने से पहले वेदर ज़रूर चेक करना क्योंकि अब बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं।